बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तुरंत वो एग्री हुए और हुबली आ गए। हमारे कॉलेज में एक दिन सब छात्रों से बातचीत किया। मुझे आश्चर्य लगता है, इतने बिजी आदमी, एक आम आदमी लाइक मी वो देर एम्प्लॉई, हमने कोशिश किया और वो आ गए। उनका दिल बहुत बड़ा था और उनका रूप सुंदर था। तो देखिए, पद्म विभूषण और पद्म भूषण रतन टाटा जो नहीं रहे, लेकिन टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। देखिए, कोई भी फील्ड हो, ड्यूरेबल्स हो, फाइनेंस हो, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, मीडिया, लाइफस्टाइल, फूड एंड बेवरेजेस, टेक्नोलॉजी, रिटेल, ई कॉमर्स, इन सभी फील्ड्स में टाटा एक बड़ा नाम है। और ये उन्होंने टाटा ग्रुप के अलावा भी करोड़ों देशवासियों को बहुत कुछ दिया है। जो युवा हैं, जो उद्योग जगत से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी मिसाल रतन टाटा रहे हैं, रतन नवल टाटा रहे हैं। और उनका निधन हो गया, पूरे देश भर में शोक की लहर है। हर कोई अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रहा है। देखिए, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर रहे, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद उनके लिए लिखा। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया है। और किया भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि नैनो कार जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कार में बैठने का, वो रतन टाटा ने ही पूरा किया। जब उन्होंने मोटरसाइकिल पर भीगते हुए कुछ एक परिवार को देखा, उसके बाद से उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो मिडिल क्लास फैमिली की रीच तक होगी, और उन्होंने नैनो कार बनाई। यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना भी उन्होंने साकार किया, पूरा किया। तो एक असाधारण इंसान वो रहे और हर कोई ये कह रहा है कि एक युग का अंत हो गया है रतन टाटा के जाने से। एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। तो देखिए किस तरीके से टाटा को एक बेहतरीन और ग्लोबल ब्रांड बनाने में उनका योगदान, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। न सिर्फ एक अरबपति थे वो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा समूह के साथ साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। रतन टाटा के निधन पर हर भारतवासी दुखी है। साल 2024 अभी बीता भी नहीं कि भारत को एक और क्षति हुई। देश ही नहीं, विदेश तक में अपनी धमक के लिए जाने जाने वाले भारत के रत्न, एक बड़े कारोबारी रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने ब्रिच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई।
आईसीयू में एडमिट करवाया गया। देश उनकी सलामती की दुआ करने लगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि देश कभी उन्हें भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले भी सोमवार को रतन टाटा की तबीयत खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, मेरे लिए चिंता करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र की बीमारियों के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया हूँ। रतन टाटा ने अस्पताल से वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार उनका ये वादा अधूरा रह गया। वो अपना किया वादा तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति कारोबारी का 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। वो साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को अगर देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेकदिल और दरिया दिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दरअसल रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विस की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और व्यवहारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब से मैं उनसे अक्सर मिलता था। दिल्ली आने पर बातचीत जारी रही। उनके निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा का दुनिया से जाना देश भर के लिए दुखद है। कहीं ना कहीं आज भारत का कोहिनूर हमसे बिछड़ गया। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताते हुए कहा, मुंबई टाटा ग्रुप की कर्मभूमि थी, इसके लिए उनका मुंबई और महाराष्ट्र पर विशेष प्रेम था। रतन टाटा का भारतीय उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में योगदान भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही। उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए,
एक विश्वासार्हता कड़ी